समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी जीवन में सुख आता है तो कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती हैं जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है। ऐसे समय में मनुष्य को लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इंसान सच्चे मन से परमात्मा पर विश्वास करता है तब स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से कार्य करता है। महापुरुषों का जीवन हमें यही सिखाता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में विश्वास, हृदय में साहस और होठों पर प्रभु का नाम हो तो अंधेरी रात भी प्रकाश में बदल जाती है। ऐसे ही महान पुरुष थे गुरु गोविंद सिंह जी। उनका संपूर्ण जीवन अद्भुत घटनाओं, वीरता, त्याग और चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन कभी भी सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में अनेक रहस्यमयी घटनाएं हुई, जिनमें से मच्छीवाड़ा के जंगल की घटना अत्यंत प्रसिद्ध है। यह घटना केवल इतिहास नहीं बल्कि अटूट विश्वास और दिव्य कृपा का जीवंत उदाहरण है। सन 1704 में चमकौर का युद्ध हुआ। यह युद्ध संख्या की दृष्टि असमान था। एक ओर विशाल मुगल सेना और दूसरी ओर थोड़े से सिंह। इस युद्ध में गुरुजी के दो बड़े साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जौहर सिंह धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अपने पुत्रों के बलिदान के बाद भी गुरुजी अडिग रहे। उन्होंने इसे ईश्वर की रजा माना। चमकौर से निकलने के बाद जब गुरु साहिब अकेले मच्छीवाड़ा के घने जंगलों में पहुँचे, चारों ओर दुश्मन थे। कई दिनों तक न भोजन मिला न आराम। उनके पैरों में छाले थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन पूर्णतः प्रभु में लीन था। जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए गुरुजी ने परमात्मा को याद किया। उसी समय उनके मुख से प्रसिद्ध शब्द निकला, मित्र प्यारे नुहाल मुरीदा दा कहना। यह शब्द उस आत्मा की पुकार है जो हर परिस्थिति में परमात्मा को अपना सबसे प्रिय मित्र मानती है। जनश्रुतियों के अनुसार उस रात गुरुजी के चारों ओर दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। कुछ लोगों ने नीली आभा देखी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। दुश्मन निकट आए पर गुरुजी दिखाई नहीं दिए या वे दिशा भ्रमित हो गए। यह घटना श्रद्धालुओं के लिए एक विश्वास का प्रतीक है कि प्रभु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करता है। दो समर्पित श्रद्धालु पठान भाई घानी खान और नबी खान गुरु साहिब की सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुजी को पालकी में बिठाया और ऊंच दा पीर कहकर सुरक्षित स्थान की ओर ले गए। रास्ते में सैनिकों ने पूछा, कौन जा रहा है? उत्तर मिला, ऊंच दा पीर। यह सुनकर सैनिकों ने सम्मानपूर्वक रास्ता दे दिया। आगे चलकर पीर मोहम्मद से सामना हुआ। वे गुरुजी को पहचानते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह गुरु गोविंद सिंह जी हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, यह वास्तव में महान पीर है। उनके इस उत्तर से गुरु साहिब को सुरक्षित आगे बढ़ने में सहायता दी। यह घटना बताती है कि परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करता है। संकट में भी प्रभु स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे सेवक हर धर्म और जाति में मिलते हैं। विश्वास से भय समाप्त होता है। गुरु साहिब की यह पंक्ति आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। दे सिवा बर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। अर्थात, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति दे कि मैं अच्छे कर्मों से कभी पीछे ना हटूं। जब जीवन में समस्याएं बढ़ जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, तब मच्छीवाड़ा की यह घटना याद करनी चाहिए। जिस प्रकार परमात्मा ने जंगल में गुरु गोविंद सिंह जी की रक्षा की, उसी प्रकार वह हर उस व्यक्ति का साथ देता है जो सच्चे मन से उसे याद करता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की यह रहस्यमय घटना हमें सिखाती है कि विश्वास, साहस और प्रभु भक्ति से असंभव परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। मच्छीवाड़ा का जंगल आज भी यह संदेश देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, प्रभु की कृपा से प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।